चलो देर से ही सही पर इन्हें होश तो आया। 3.5 साल बाद ही सही जोश तो आया। अब तक जो सोए थे कुंभकर्ण की नींद महफिल में, चुनाव पास आते ही जुबां पर आक्रोश तो आया। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप। आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में चुनावी मौसम की आहट अब साफ साफ सुनाई देने लगी है। पिछले करीब 3 साल में शायद ही ऐसा मौका आया हो जब विपक्ष इस अंदाज में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हो। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर तक मार्च, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की नहीं है कि आज भाजपा सड़कों पर कितना उग्र थी, बल्कि चर्चा इस बात की है कि पिछले 3.5 साल से विपक्ष का ये जोश आखिर किस कोल्ड स्टोरेज में बंद था। जब आम जनता के रोजमर्रा के मुद्दे थे, तब विपक्ष का ये रौद्र रूप शायद ही किसी को देखने को मिला हो। लेकिन जैसे ही साल बदला और 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट आई, वैसे ही विपक्ष की कुंभकर्णीय नींद टूट गई और सीधे ओक ओवर का रास्ता नाप दिया गया। पहले बात उस मुद्दे की जिसने भाजपा को एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने के लिए मजबूर किया। भाजपा का आरोप है कि उसके विधायकों, पूर्व विधायकों और नेताओं पर राजनीतिक द्वेष के तहत झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पार्टी इसे सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है। यही वजह है कि भाजपा ने इस मुद्दे को अपनी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बनाया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल भी यही उठा कि क्या भाजपा को ये आक्रामकता पहले नहीं दिखानी चाहिए थी? क्योंकि अगर पिछले 2.5-3 साल के राजनीतिक घटनाक्रम देखें तो सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी कभी नहीं थी। कर्मचारियों के मुद्दे रहे, आर्थिक बदहाली पर सवाल उठे, चुनावी गारंटियों को लेकर बहस हुई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और वित्तीय संकट जैसे मुद्दे भी सामने रहे। यानी विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त राजनीतिक सामग्री मौजूद थी। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भाजपा इंतजार किस बात का कर रही थी? क्या पार्टी संगठन खुद पूरी तरह तैयार नहीं था? क्या अंदरूनी समीकरणों को साधने में समय लग गया? या फिर रणनीति ही ये थी कि चुनाव नजदीक आने पर एक साथ आक्रामक हुआ जाए? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा की सक्रियता अब पहले जैसी नहीं बल्कि कहीं ज्यादा तेज नजर आने लगी है। एफआईआर का मुद्दा भाजपा के लिए एक राजनीतिक अवसर बन गया। पार्टी इसे सिर्फ अपने नेताओं पर दर्ज मामलों तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि इसे लोकतंत्र, विपक्ष की आवाज दबाने और प्रशासन के कथित राजनीतिक इस्तेमाल जैसे बड़े मुद्दों से जोड़ रही है। ये रणनीति इसलिए भी अहम है क्योंकि जब किसी मुद्दे को व्यक्तिगत नुकसान से निकालकर लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल बना दिया जाता है तो उसका राजनीतिक प्रभाव कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ भाजपा के सामने भी एक चुनौती है। सिर्फ एफआईआर का मुद्दा जनता को लंबे समय तक आंदोलित नहीं रख सकता। आम मतदाता अंततः उसी सवाल पर लौटता है कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर कौन बात कर रहा है। महंगाई, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और विकास जैसे मुद्दे हमेशा चुनाव की धुरी बनते हैं। इसीलिए अगर भाजपा इसी आक्रामकता के साथ इन जनहित के मुद्दों पर भी लगातार सरकार को घेरती है, तभी उसकी राजनीतिक बढ़त मजबूत हो सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के लिए भी ये किसी चेतावनी से कम नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस को लगा होगा कि विपक्ष का दबाव अपेक्षाकृत कम है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। भाजपा ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में विधानसभा से लेकर सड़क तक हर मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। यानी अब सरकार को सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि राजनीति भी उतनी ही मजबूती से संभालनी होगी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये प्रदर्शन कार्यकर्ताओं के लिए भी एक संदेश था। चुनाव सिर्फ नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते। बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता तभी सक्रिय होता है जब उसे लगे कि पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। ओक ओवर तक मार्च ने भाजपा कार्यकर्ताओं के भीतर ये भरोसा पैदा करने की कोशिश जरूर की होगी कि अब संगठन चुनावी तैयारी में पूरी ताकत के साथ जुट गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हिमाचल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय चुनावों, संगठनात्मक बैठकों और राजनीतिक आंदोलनों का महत्व काफी बढ़ जाता है। विपक्ष चाहता है कि सरकार लगातार रक्षात्मक मुद्रा में रहे और हर कुछ दिनों में कोई नया मुद्दा चर्चा में आए।
इसीलिए संभव है कि आने वाले महीनों में ऐसे प्रदर्शन और भी देखने को मिले। अब सवाल कांग्रेस के सामने भी है, क्या सरकार इन आरोपों का राजनीतिक जवाब देगी या सिर्फ प्रशासनिक जवाब? क्या वो विपक्ष के हमलों को गंभीरता से लेगी या उन्हें चुनावी नौटंकी बताकर नजरअंदाज करेगी? क्योंकि कई बार राजनीति में विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार सरकार की चुप्पी भी बन जाती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिमाचल की राजनीति अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। लंबे समय तक अपेक्षाकृत शांत दिखने वाला विपक्ष अब सड़क पर है। भाजपा ने चुनावी बिगुल बजाने के संकेत दे दिए हैं, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या ये आक्रामकता अगले 1.5 साल तक लगातार बनी रहेगी? क्या एफआईआर से शुरू हुई लड़ाई जनता के असली मुद्दों तक पहुंचेगी? और क्या कांग्रेस इस चुनौती का राजनीतिक जवाब दे पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में आपके सामने होंगे। लेकिन एक बात तय है, हिमाचल में चुनावी मौसम की पहली दस्तक सुनाई दे चुकी है। अब सियासत की गर्मी धीरे धीरे और बढ़ेगी, आरोप भी बढ़ेंगे, जवाब भी आएंगे और सड़क से लेकर विधानसभा तक मुकाबला और तीखा होता जाएगा। वो कहते हैं ना कि सरहदों पर तनाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। हिमाचल में भी अब कुछ ऐसे ही संकेत दिखाई देने लगे हैं। करीब 3 साल तक जिस तरह का आक्रामक विपक्ष नजर नहीं आया, वो अब सड़कों पर उतर चुका है। अब देखना यह होगा कि सुक्खू सरकार विपक्ष के इस रोड एग्रेशन का जवाब किस सियासी दांव से देती है। लेकिन एक बात तय है, 2027 की चुनावी पटकथा अब लिखी जानी शुरू हो चुकी है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।